घने, शांत और हरियाली से भरे जंगल में एक चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसका नाम था सीमारा। बाकी पक्षियों की तरह वो भी उड़ती, गाती और दाने चुगती थी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही सपना पल रहा था। जहाँ सारे पक्षी पेड़ों की डालियों पर छोटे छोटे घोंसले बनाकर खुश थे, वहीं सीमारा कुछ नया करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका घर इंसानों के बंगले जैसा हो। दरवाज़ा, खिड़की, छोटा सा आंगन और अंदर अलग अलग जगहें। जब उसने पहली बार ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सब चौंक गए। तोता मोंटू बोला, अरे सीमारा, हम पक्षी हैं, हमें इतना बड़ा घर क्यों चाहिए? मैना रानी ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत कौन करेगा? लेकिन सीमारा शांत रही। उसने मुस्कुराकर कहा, सपना बड़ा हो तो मेहनत भी मजेदार लगती है। सीमारा ने जल्दबाजी नहीं की। वो रोज जंगल के अलग अलग हिस्सों में उड़कर देखती कि कौन सी टहनियाँ मजबूत हैं, कौन सी बेलें लचीली हैं और कौन से पत्ते बड़े और सुंदर हैं। वो ध्यान से देखती कि किस दिशा से सूरज की रोशनी सबसे प्यारी लगती है। उसने अपने घर के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां सुबह की धूप सीधे आंगन में आए और शाम को ठंडी छाया रहे। धीरे धीरे उसने सामग्री जमा करनी शुरू की। गिलहरी चिंकी उसकी लगन देखकर बोली, तुम सच में ये करोगी? सीमारा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और तुम चाहो तो मेरी साथी बन सकती हो। चिंकी मान गई। सबसे पहले सीमारा ने मजबूत टहनियों से चौकोर ढांचा बनाया। उसने बेलों से उन्हें कसकर बांधा ताकि घर सीधा और संतुलित रहे। फिर उसने बड़े बड़े पत्तों से छत बनाई, लेकिन इस बार साधारण नहीं। उसने पत्तों को इस तरह सजाया कि वे एक डिजाइन जैसा दिखे। ऊपर रंग बिरंगे फूलों की लड़ी बांध दी। घर के सामने उसने छोटा सा आंगन बनाया। आंगन के किनारे उसने जंगली फूल लगाए। अंदर उसने नर्म सूखी घास का बिछौना बनाया और एक कोने में दानों की छोटी सी अलमारी तैयार की, लकड़ी के टुकड़ों से। धीरे धीरे उसका घर सचमुच इंसानों के बंगले जैसा दिखने लगा। जब बंगला आधा बन गया तो बाकी पक्षी रोज आकर देखने लगे। मोंटू तोता अब मजाक नहीं उड़ाता था। वो बोला, सीमारा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैना रानी ने कहा, अगर ये पूरा बन गया तो हम सब देखने आएंगे। सीमारा को अच्छा लगा, लेकिन उसने ध्यान काम पर ही रखा। कुछ दिनों बाद बंगला पूरी तरह तैयार हो गया। उसमें छोटा सा दरवाज़ा था जो बैल से खुलता था। खिड़कियों पर पत्तों के पर्दे थे। अंदर हल्की सी खुशबू थी, फूलों की। जब सब पक्षी देखने आए तो वे दंग रह गए। ये तो सच में बंगला है, कबूतर सोनू बोला। सीमारा ने सिर्फ घर नहीं बनाया था, उसने एक सोच बनाई थी। अब वो अपने आंगन में बैठकर सुबह गीत गाती। उसकी खिड़कियों से आती धूप पूरे घर को सुनहरा बना देती। छोटे पक्षी खेलने आते, वे कहते, दीदी, हमें भी ऐसा घर चाहिए। सीमारा सबको सिखाती, पहले सोचो, फिर योजना बनाओ, फिर धैर्य से काम करो। धीरे धीरे जंगल में छोटे छोटे सुंदर घर बनने लगे। हर घर अलग डिजाइन का था, कोई गोल, कोई लंबा, कोई फूलों से सजा हुआ। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि रचनात्मक घरों का भी जंगल बन गया था। एक दिन जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने सभा बुलाई। उसने कहा, आज से सीमारा हमारे जंगल की प्रेरणा है। उसने दिखाया कि अलग सोच रखने से डरना नहीं चाहिए। सब पक्षियों